सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 56 से आगे का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। षट्पंचाशत्तमो अध्याय। राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्माननीय ही है। यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रतापूर्वक हमारे पास आ पहुँचे वैसा उपाय करना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराणवेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसी ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो। सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्रचित होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेरकर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छुपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उनके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खिंचकर विवशतापूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र,
आपका यह यज्ञ कर्म विधिपूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट कामना हो उसे बताओ। वह देने योग्य न होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। ब्रह्मन, आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभु, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौवे नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्रश्रवाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणि, आपका कल्याण हो, दूसरा कोई वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर्ग नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मणों को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक को वरदान नामक 56वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। सप्तपंचाशतमो अध्याय। सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्रश्रवाजी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेक, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो। पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्ब तेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृश, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और सहंतापन ये एरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे
कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। एरक, कुंडल, वेणी, वेणीस्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धुर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे थे। ब्रह्मन, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यव, भैरव, मुंडवेदांग, पिंशक, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी ये सभी धृतराष्ट्रवंशी नाग सर्प सत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नाम उल्लेख नहीं किया गया है। इन सब की संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7, किसी के 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि में आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 57वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 8पंचाशतमो अध्याय यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधिपूर्वक आहुतियां दी जा रही थी, तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। शौनक जी ने पूछा, सूत, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में न गिरा? उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। तदंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा वही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक प्रसन्न हो। साथ ही सूर्य की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब ओर प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडववंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में धन दान किया। लोहिताक्ष, सूत तथा शिल्पी को, जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथायोग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य और प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण,
मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सब समाचार सुनाया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभिष्ट वर मांग लो। वे सब के सब बार बार कहने लगे, विद्वान, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें। आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा दूसरा कोई मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगिनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आरतीमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। मंत्र और उनके प्रभाव इस प्रकार हैं। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जन्मे जय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। उग्रश्रवाजी कहते हैं, विप्रवर शौनक, उस समय वहां आए हुए प्रधान प्रधान नागराजूर के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदंतर उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विज श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आपसे जो आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्रह्मन भृगुवंश शिरोमणि, आपके पूर्वज प्रमिति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिकोपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। आस्तिक का यह धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुडुम्ब की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र विषयक 58वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।